आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 29वें अध्याय के 26वें वचन से है। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। पोलैंड के बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार पेडोरोस्की पहली बार अपने देश से बाहर लंदन जा रहे थे। वो वहां पर एक संगीत समारोह करने के लिए जा रहे थे। इस वजह से उन्हें लगा कि उनकी प्रतिभाओं का परिचय देने के लिए यदि कोई सिफारिश पत्र देगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वजह से लोगों के बीच में जो बहुत प्रसिद्ध है उस व्यक्ति से एक सिफारिश का पत्र लेकर वो वहां पहुंचे। लंदन में जो संगीतकार पहले से ही मौजूद थे उन लोगों को इनका परिचय मिले, इसी वजह से उस सिफारिश पत्र को ये लेके गए थे। उस सिफारिश पत्र को लिखने वाले व्यक्ति ने उस पत्र को एक लिफाफे में डालकर उसे चिपकाकर फेडोरोस्की के हाथों में दिया था। इस वजह से पेडोरोस्की को लगा था कि सारी चीजें बहुत ही आसानी से हो जाएगी। इस वजह से वो निश्चिंत होकर वहां गए। उन्होंने जितनी अपेक्षा की थी उससे कई ज्यादा शानदार रहा उनका समारोह। के द्वारा ही लोगों को उनका बहुत अच्छा परिचय मिल चुका था। इस वजह से उस सिफारिश पत्र की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए उन्होंने उसे किसी को नहीं दिया, अपने पास ही संभाल के रख लिया। कुछ सालों बाद उन्होंने जिस जगह में अपने जरूरी कागजात रखे थे उस फाइलों में कुछ कागजात ढूंढ रहे थे। उस समय उनकी नजर अचानक उस लिफाफे में गई जिसके अंदर उनकी सिफारिश पत्र को रखा गया था। उस पत्र में क्या लिखा गया था करके पेडोरोस्की जानना चाहते थे। उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा गया था, ये पत्र पियानो संगीत कलाकार पेडोरोस्की के परिचय के लिए लिखा गया है, लेकिन उनकी प्रतिभाओं के बारे में ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है करके उसमें लिखा था। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, कई बार हमें भी लगता है कि यदि हमें किसी की सिफारिश मिल जाएगी तो उन चीज़ों को जिसके बारे में हम सोचते हैं हम सिद्ध करके दिखा देंगे। लेकिन हो सकता है कि कई बार वो सिफारिश के पत्र हमें तरक्की दिलाने के बदले हमें नुकसान दिला दे। किसी सिफारिश पत्र के ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए केवल हमारे परमेश्वर ही कर सकते हैं। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरी मदद करने के लिए कोई भी मेरे साथ नहीं है करके मायूस मत होइए। परमेश्वर आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आपके पास कितने भी सिफारिश पत्र हो, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ही हम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यूसुफ ने जो गलती नहीं की थी उस गलती के लिए उसे बंदी गृह में डाला गया था। परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्नों का अर्थ बताने का वरदान दे रखा था। राजा के दो प्रधानों को उस जगह में बंद कर रखा था जहां पर यूसुफ भी बंद था। एक दिन सुबह उन दोनों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। इस वजह से यूसुफ ने उनसे पूछा कि उनकी मायूसी की वजह क्या है। रात को उन दोनों ने जो स्वप्न देखा था उन दोनों की मायूसी का और डर का कारण वही था। उन स्वप्नों का अर्थ बिल्कुल सही तरीके से यूसुफ ने बताया और जैसे यूसुफ ने कहा था बिल्कुल उनके साथ वैसा ही हुआ। एक प्रधान को फांसी की सजा दी गई और दूसरा अपने काम पर लौट गया। जो व्यक्ति राजा के पास काम पर वापस जा रहा था, यूसुफ ने उससे विनती की थी कि जब वो राजा के पास जाए तो उसकी सिफारिश करे कि जो गलती उसने नहीं की है उसकी सजा वो काट रहा है, राजा उसे रिहा होने में मदद करे। लेकिन वो व्यक्ति वहां जाकर सिफारिश करना ही भूल गया। वो व्यक्ति भले ही यूसुफ को भूल गया हो, लेकिन परमेश्वर यूसुफ को नहीं भूले। सही समय पर परमेश्वर ने उसे ऊंचाई में पहुंचाया, क्योंकि राजा के स्वप्न का अर्थ उसने बताया। इस वजह से राजा ने उसे ऊंचा स्थान दिया, पूरे मिस्र के ऊपर शासन करने की ताकत उसे दी। अपने परमेश्वर के लोगों, अपनी ऊंचाई को हासिल करने के लिए लोगों की सिफारिश को मत ढूंढिए। परमेश्वर के हाथों में अपने कार्यों को सौंप दीजिए, तभी आपका कार्य जयवंत होगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।